व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें, जितने लोग हमारे साथ थे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी ऑफिसर से बात चुप हो गए। बस 1 मिनट चुप रहना भैया। सुन लीजिए भाई, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ भाई साहब। वकील साहब ठीक है, हम आपसे 10 बजे के बाद कभी भी आप जैसे जाके वो खुल जाएगा। पक्की बात है, देख लीजिए। आप बोलो। मीडिया के समक्ष है आप। होता है कि नाइट में 4:30 के बाद वहाँ प्रोविजन ही नहीं छूटने का। फिर इनकेस अगर अभी भी हम करें तो वो छूटेंगे नहीं। वो 10 के बाद ही रिलीज हो पाएंगे। 10 के बाद जब भी वो दे देंगे फिर। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सपा कार्यकर्ताओं को जेल भेजे जाने से नाराज हो गई। जानकारी मिल रही है कि सपा सांसद जो है कोतवाली में ही धरने पर बैठ गई और सुनवाई न करने पर उन्होंने यहां तक कह दिया कि मुझे गोली मार दो। फिलहाल यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। तो सांसद इकरा हसन की क्या कुछ मांगे हैं, क्यों वो धरने पर बैठी हैं, इन तमाम जानकारियों के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच जो आज नोकझोंक हुई थी, उसके बाद सपा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद जो है सांसद इकरा हसन धरने पर बैठ गई हैं। क्या कुछ उनकी मांगे हैं और उन्होंने पुलिस पर क्या गंभीर आरोप जड़े हैं? देखिए प्रियांशु, आपको बता दें कि सहारनपुर में जमकर बवाल हुआ है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच। दरअसल एक व्यक्ति की हत्या होती है जो कि मोनू कश्यप नाम का व्यक्ति है, जसाला गांव का रहने वाला है। इसकी हत्या 21 अप्रैल को होती है और आपको बता दें कि पंजोखरा स्थित एक रेलवे लाइन है, वहां पर इसका शव मिलता है और परिजन हत्या के आरोप लगाते हैं और इस मामले में 2 दोस्तों और एक महिला को हत्या के मामले में जेल भेज दिया जाता है। परिजनों का आरोप है कि इस हत्या में परिजन भी शामिल हैं उस महिला के। इसी मामले को लेकर उसकी मां यानी मोनू कश्यप की मां को लेकर के जो समाजवादी पार्टी की कैराना की सांसद हैं इकरा हसन, वो डीआईजी अभिषेक सिंह के पास, सहारनपुर रेंज के हैं, उनके पास पहुंची थी। वहीं पर नोकझोंक होती है। आरोप है इकरा हसन का कि डीआईजी ने ऐसा कुछ कहा कि उनकी मां रोकर निकली, तब वो जाकर के वहां पर इसकी आपत्ति दर्ज कराती हैं और उसके बाद जो है वहीं पर गाड़ी को लेकर, खड़ी करने को लेकर विवाद होता है और पुलिस जो है उन्हें हिरासत में महिला थाने भेजवा देती है। ये आरोप पुलिस का है कि वहां पर यातायात प्रभावित होता है, इस वजह से जो है उन्हें हिरासत में जो लोग होते हैं उनको महिला थाने भेज दिया जाता है। इस बात के बाद जो महिला गई थी, जिसके मामले में वो गई थी इकरा हसन डीआईजी के पास, उनको लेकर के उसमें जो है नाराज हो जाती है, क्योंकि 6 लोग ऐसे होते हैं जिनको पुलिस जेल भेज देती है। बस इस बात को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन इतना नाराज हो जाती हैं, डीआईजी के पास जाकर कहती हैं कि गोली मार दो या फांसी चढ़ा दो, लेकिन इंसाफ दो। मतलब इस तरीके की बात करते हुए और कहती हैं कि तब तक वो नहीं जाएंगी, यानी सदर बाजार जो थाना है वहां वो उसके बाहर धरने पर बैठ जाती हैं और कहती तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो लोग नहीं छोड़े जाएंगे। इस बीच जो एसपी सिटी हैं उनसे और इकरा हसन जो सांसद हैं उनकी काफी नोकझोंक भी होती है और नोकझोंक के बाद सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचते हैं। फिर सिटी मजिस्ट्रेट आश्वस्त कराते हैं कि आज जो है रात हो गई है, इस वजह से रिहाई नहीं हो पाई, कल
जो 6 लोग जेल गए हैं उनकी रिहाई हो जाएगी, यानी उनकी जमानत मिल गई है, तब जाकर वो धरने से उठती, तब वो मानती हैं सांसद कि हाँ उनकी बात मानी गई। तो एसपी सिटी व्योम बिंदल से काफी नोकझोंक होती है। पुलिस का कहना है, पुलिस एक तरफ से पुलिस ने जो बताया या पुलिस की ओर से जो बयान आया उनके मुताबिक ये है कि पार्किंग विवाद व सपा कार्यकर्ताओं की जो गिरफ्तारी थी इसी चक्कर में की गई, क्योंकि पार्किंग विवाद होता है, लेकिन ये हंगामा इतना ज्यादा होता है कि तापमान सहारनपुर का काफी बढ़ा रहता है। पहले हम जो डीआईजी से इकरा हसन अंदर उनके चैम्बर में वो सुना रही है उन्हें, और डीआईजी और उनके पुलिस के अधिकारी सिर्फ सुन रहे हैं, जिस तरीके के शब्द वो कह रही हैं तो पुलिस उसका जवाब भी नहीं दे रही, जैसे लग रहा हो कि पुलिस मान रही हो, स्वीकार कर रही हो कि जो सांसद कह रही हैं वो आरोप सत्य, नहीं तो उन्हें जवाब देना चाहिए। तो जरा सुन लेते हैं वो जब अंदर डीआईजी के कक्ष के अंदर सांसद इकरा हसन डीआईजी को सुना रही होती है। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने, क्या करोगे? गोली चला दोगे, फांसी दे दोगे? दो, हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको, इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। तो आपने सुना किस तरीके से जो है सांसद इकरा हसन डीआईजी को अपने शब्दों के जरिए उन्हें जो है आरोपित कर रही थी। और आपको बता दें कि कश्यप समाज का युवक था, इसको लेकर के वो काफी आक्रोशित थी। तो उनके साथ जो है सपा के पूर्व राज्य मंत्री मंगेराम कश्यप एकता मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मेहरा, प्रदेश अध्यक्ष अनुज कश्यप, शीशपाल कश्यप व सत्यपाल कश्यप को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि कुछ देर बाद सांसद को छोड़ दिया गया था, लेकिन हिरासत में लिए गए अन्य 6 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया। इसी के चलते जो सांसद इकरा हसन है वो थाने के बाहर, यानी जो कोतवाली सदर बाजार है उसके बाहर धरने पर बैठ गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो धरने पर नहीं बैठी थी, जबकि धरने पर उनका कहना था तब तक वो बैठी रहेंगी जब तक कि उन्हें छोड़ नहीं दिया जाता है। उनके साथ पूर्व सांसद हाजी फजरुल रहमान, पूर्व विधायक वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व विधायक मनोज चौधरी, पूर्व विधायक माबिया अली, नकुल विधानसभा अध्यक्ष संदीप सैनी, पार्षद फहाद सलीम, टिंकू अरोड़ा, सुदेश गुर्जर, साजिद चौधरी, धर्मवीर खटाना ये भी बैठ गए थे। और आपको बता दें कि इस बीच जो डीआईजी का क्या कुछ कहना था वो भी आपको बता दें कि डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक
कि उन्होंने गांव जसाला प्रकरण के संबंध में सांसद से बातचीत कार्यालय में की थी। मामले को पहले ही गंभीरता से लिया जा रहा है, अभी जांच चल रही है। आप सोचिए, सिर्फ इतना बयान आया है डीआईजी का, जबकि इतना बड़ा मामला हो गया, इतना बवाल कट गया, दिन भर बवाल चलता रहा और इसमें कहीं न कहीं एक समान सांसद इकरा हसन और उनके समर्थकों का जो मांग थी, या जो कहिए कि उनका जो राजनीतिक वो था मकसद, वो कामयाब हो गई। यानी उन्होंने अपनी बात भी पुलिस से मनवा ली। ये अलग बात है कि पहले पुलिस की चली, पहले जिस पीड़ित को लेकर गई थी पुलिस ने उनके साथ जो भी किया, उसके बाद 6 लोगों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सांसद को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया, लेकिन आखिर में तब तक इकरा हसन बैठी रही धरने पर जब तक अपनी बात नहीं मनवा ली। तो राजनीति के लिहाज से समाजवादी पार्टी के लोगों की जीत हुई एक समान, और पुलिस को बैकफुट पे जाना पड़ा। जो शुरुआती दौर में पुलिस भारी पड़ी, लेकिन आखिर में उन्हें जमानत देनी पड़ी। सिटी मजिस्ट्रेट को जा करके वहां आश्वस्त करना पड़ा कि कल रिहाई होगी, यानी बुधवार को सभी को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद वो वहां से उठी हैं, यानी उन्होंने खत्म किया है अपना धरना। तो कुल मिलाकर के ये बवाल दिन भर सहारनपुर में चलता रहा, राजनीति काफी गर्म रही, और इस राजनीति में फायदा अंततोगत्ता समाजवादी पार्टी की सांसद और उनकी पार्टी को हुआ, चूंकि वो अपनी बात मनवाने में सफल नहीं, और इस बीच उनके साथ पार्टी के लोग भी खड़े नजर आए। एक तरफ पुलिस प्रशासन था, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की पूरी फौज, तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता वो भी डटे रहे। और आखिर में वो जो 6 लोग जेल भेजे गए, ये आरोप लगाने के लिए उनका कि पुलिस ज्यादती कर रही है, पुलिस ऐसे लोगों के समाज उत्पीड़नात्मक कार्रवाई कर रही है जिस महिला के बेटे की हत्या की गई हो और वो न्याय मांगने जाती हो, उसके साथ ऐसा बर्ताव किया गया हो। ये समाज में इसका मैसेज पुलिस के खिलाफ भेजने में भी वो एक समान सफल नहीं, और जो उनका पीडीए का फार्मूला है वो भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से कश्यप समाज से जुड़ा हुआ ये मामला था, वही चीख के वो कह भी रही थी कि वो उनके समाज का नहीं है, मुस्लिम समाज का, वो तो उनके समाज का है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, और उनके साथ पुलिस का ये व्यवहार है। तो ये जो बयान है ये उन्हें राजनीतिक रूप से लाभ देता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर इस हंगामे को करने के लिए ये नौबत जो बनाई गई, इसका लाभ किसको मिला, ये सोचना रहेगा। फिलहाल हम इकरा हसन जिन्होंने किस आश्वासन पर अपना धरना समाप्त किया, उनको भी सुनाते हैं। हम धरने पर बैठे थे क्योंकि एक माँ जिसके बच्चे को की बेरहमी से हत्या कर दी गई, वो अपनी गुहार लेकर डीआईजी के पास आई थी, लेकिन सिले में उन्हें ये मिला कि उन्हीं के परिजनों को जेल भेज दिया गया। मैं भी वहाँ पर उनके साथ थी, मुझे महिला थाने में ले जाया गया, उन्हें दूसरे थाने में, और उन्हें वहाँ से जेल में भेजा गया। हम यहाँ इसलिए बैठे थे कि वो सिर्फ पीड़ित थे, अपना पक्ष रखने, अपनी गुहार लगाने, निष्पक्ष जांच की फरियाद लगाने के लिए वो यहाँ आए थे। उसके बदल में उन्हें जेल में भेज दिया गया। तो हम ये पूछने आए थे कि उनकी क्या खता थी, किस वजह से उन्हें जेल में भेजा गया, और सभी भाई यहाँ पर आए, हम सब ने उनके रिहाई के लिए धरना दिया। अभी हमारे बीच में सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे, उन्होंने उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, लेकिन जेल के प्रोटोकॉल की वजह से वो सुबह में छूटेंगे। तो उसके चलते अधिकारियों के कहने पर और अपनी मांग की पूर्ति पर हमने इस धरने को सभी ने मिलकर खत्म कराया, और सुबह हम अपने भाइयों की रिहाई कराएंगे, और उसके लिए सभी लोग यहाँ पर बधाई के पात्र हैं। देखिए, बहुत लंबा वक्त लगा जब तक यहाँ पर सभी लोग एकत्रित नहीं हुए। सबने अपना पीडीए के जो समाज के लोग हैं, सब लोग जब आकर, जब तक उन्होंने अपनी फरियाद यहाँ नहीं उठाई इनके सामने, इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और अब धरना समाप्त करने के लिए हमें कहा गया है, जिसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट साहब आए थे। तो क्योंकि हमारी मांग मंजूर हुई तो हम यहाँ से जा रहे हैं। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। जो पीड़ित पक्ष है, जो जिस पे पहले से अत्याचार हुआ है, जो पहले से जूझ रहा है, उसी को आप जेल में भेज देंगे, ये कहाँ की कानून व्यवस्था है। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए, उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन। और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है,
ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं, कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम कर। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो आपने सुना इकरा हसन को जो धरना समाप्त कर दी हैं, उनका कहना है कि आश्वासन मिलने के बाद उनके जो 6 कार्यकर्ता हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद ही उन्होंने अपना धरना समाप्त किया है। और एसपी सिटी व्योम बिंदल का कहना है कि डीआईजी कार्यालय के बाहर कुछ लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया, कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये उनका कहना था। और जबकि सांसद इकरा हसन का कहना था कि फरियादी को लेकर गई थी, एक ऐसी मां को लेकर गई थी जिसके बेटे की हत्या कर दी गई थी, उसकी बात न सुनकर उल्टे उसी के साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की गई। जब वो रोते हुए निकली तब इकरा हसन वहां उनके पास पहुंची तो उनके साथ भी वही किया पुलिस ने, उन्हें हिरासत में भिजवा दिया गया और उसके बाद उनके 6 समर्थकों को जेल भेज दिया गया। और जब उन्होंने धरना दिया उसके बाद जाकर के वो आश्वासन दिए कि आज देर हो गई है, बुधवार को उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है, बुधवार को उन सब को रिहा कर दिया जाएगा। उसके बाद उन्होंने धरना समाप्त किया। तो फिलहाल सहारनपुर की राजनीति में कौन भारी पड़ा और कौन हल्का हुआ, ये जिसको जानना है वो संदेश चला गया। और इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप भी कमेंट रख सकते हैं। जी बिल्कुल। तो सहारनपुर जिले में जो है दिन भर बवाल चलता रहा। दरअसल आपको बता दें कि कश्यप समाज के युवक की मौत के मामले में कैराना से सपा सांसद इकरा हसन जो है डीआईजी से मिली थी, जिसके बाद इकरा हसन और उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और 6 समर्थकों को जेल भेज दिया था। जिसके बाद इकरा हसन जो सांसद हैं वो थाने के बाहर धरने पर बैठ गई। इस दौरान डीआईजी ऑफिस में बताया जा रहा है कि सांसद इकरा हसन ने डीआईजी और अन्य पुलिस अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई और वो चुपचाप बैठे सुनते रहे। और जब धरने पर बैठी तो पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे और 20 मई की रिहाई का आश्वासन दिया। तब जाकर सांसद इकरा हसन जो है धरने से उठी। तो कहीं ना कहीं जो है इस मामले में सपा सांसद इकरा हसन की कहीं ना कहीं जीत होती दिखाई दी है और पुलिस जो है बैकफुट पर नजर आई। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।